नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया की, हिंदी पॉडकास्टिंग। और सिर्फ बात ही नहीं, ये भी जानेंगे कि ये कैसे कमाई का एक जबरदस्त जरिए बन सकता है। अब ये कोई मजाक नहीं है, ये आज के डिजिटल दौर की एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जहां किसी की आवाज ही उसका सबसे पावरफुल टूल बन सकती है। और सच कहूं तो इसी एक बात ने कई लोगों की जिंदगी सच में बदल दी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुमकिन है कैसे? इसका रास्ता क्या है? चलिए इसी पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये मौका इतना बड़ा है क्यों, खासकर भारत के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, अगर पॉडकास्ट शब्द किसी के लिए नया है तो बहुत सिंपल तरीके से समझिए, ये रेडियो का ही एक मॉडर्न रूप है। फर्क बस इतना है कि इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल किया जा सकता है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी समय, बस प्ले बटन दबाया और सुनना शुरू। अब जरा इस पे गौर कीजिए, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, भारत में लगभग 70% आबादी हिंदी समझती है ना? लेकिन जब हिंदी पॉडकास्ट की बात आती है तो उनकी संख्या बहुत ही कम है। मतलब सुनने वाले तो करोड़ों में हैं, पर सुनाने वाले गिने चुने। और यही है वो सबसे बड़ा मौका। तो ठीक है, मौका तो साफ साफ दिख रहा है। अब आता है अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल कि आखिर बात किस बारे में की जाए, टॉपिक क्या हो। देखिए, शुरुआत में अगर थोड़ी कंफ्यूजन हो तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हिंदी मार्केट में इस वक्त ज़बरदस्त चल रहे हैं। मोटिवेशनल कहानियों से लेकर बिजनेस टिप्स तक, या फिर हॉरर स्टोरीज। ऑडियंस को हर चीज़ में दिलचस्पी है, बस वो एक विषय चुनना है जिसमें खुद का इंटरेस्ट हो। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो सुनहरा नियम ये है कि ऐसा विषय चुना जाए जिसके लिए एक जुनून हो, एक आग हो। क्योंकि देखिए, अगर किसी टॉपिक पर लंबे समय तक बिना थके बात की जा सकती है तो समझिए सफलता की संभावना अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। चलिए मान लेते हैं टॉपिक तो तय हो गया। अब बात करते हैं थोड़ी टेक की, मतलब तकनीकी चीज़ों की। और यहाँ एक अच्छी खबर है कि ये हिस्सा बहुत ही ज़्यादा आसान है। अक्सर लोगों को लगता है कि हजारों लाखों रुपए के महंगे उपकरण चाहिए होंगे, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। सच तो यह है कि शुरुआत घर के ही किसी शांत कोने से हो सकती है। एक नज़र इस पर डालिए। क्या चाहिए? एक अच्छा सा बेसिक माइक, अपना आईफोन या लैपटॉप और कुछ फ्री सॉफ्टवेयर। बस हो गया होम स्टूडियो तैयार, और कुल खर्चा सोचिए 3,000 रुपए से भी कम। और इसे दुनिया तक पहुंचाना, अरे वो तो और भी आसान है। स्पॉटिफाई फॉर पॉडकास्टर्स जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में कोई भी अपना पॉडकास्ट स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट्स, मतलब सभी बड़ी जगहों पर पहुंचा सकता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, तो पॉडकास्ट बन गया, पब्लिश भी हो गया। अब अगले हिस्से पर चलते हैं। सवाल यह है कि इसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, अपने सुनने वालों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। सुनने वालों को बढ़ाने के लिए ये 4 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, लगातार एपिसोड डालते रहना। दूसरा, सोशल मीडिया पर 30 से 60 सेकंड की छोटी छोटी मजेदार क्लिप्स शेयर करना। तीसरा, ऐसे टाइटल लिखना कि लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं। और चौथा, अपने सुनने वालों के साथ एक कनेक्शन बनाना। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है कि भाई इससे पैसे कैसे कमाए जाएं। ये चार्ट कमाई के मेन तरीकों को दिखाता है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा आता है ब्रांड स्पॉन्सरशिप से, मतलब जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाने के लिए पैसे देती है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म के अपने एड्स होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, और हाँ, अपने खुद के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से भी कमाई होती है। तो मोटे तौर पर आमदनी के 2 रास्ते हैं। एक है स्पॉन्सरशिप, जिसमें कमाई ज्यादा होती है, लेकिन उसके लिए पहले एक अच्छी खासी ऑडियंस बनानी पड़ती है। और दूसरा रास्ता है प्लेटफॉर्म के विज्ञापनों का, जिससे कमाई थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है, भले ही शुरुआत में वो कम हो। हाँ, एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। ये एक रियलिस्टिक टाइमलाइन है। पहले कुछ महीने तो सिर्फ सीखने और मेहनत करने में जाते हैं। असली कमाई की उम्मीद तीसरे या चौथे महीने से की जा सकती है। और अगर 6 महीने तक लगातार मेहनत की जाए तो हाँ, एक अच्छी खासी रकम कमाई जा सकती है। और बस इसी तरह हम वापस उसी आंकड़े पर पहुंचते हैं जहां से ये पूरी बातचीत शुरू हुई थी। जी हां, 1 लाख रुपए महीना। ये बिल्कुल मुमकिन है, बस जरूरत है सब्र की और सही दिशा में मेहनत करने की। तो सवाल ये है कि आखिर ये है किसके लिए? देखिए, अगर किसी को बातें करने का शौक है, कुछ अच्छा ज्ञान या अनुभव दूसरों के साथ बांटना है, लेकिन कैमरे के सामने आने में थोड़ी झिझक होती है, तो समझिए पॉडकास्टिंग उन्हीं के लिए बनी है।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी की भी आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं होती। नहीं, उसमें एक ताकत होती है, एक ऐसी ताकत जो किसी को प्रेरित कर सकती है, कुछ नया सिखा सकती है और क्या पता, शायद किसी की दुनिया भी बदल सकती है। तो अब आखिरी सवाल ये उठता है कि इस ताकत का इस्तेमाल कैसे होगा? वो कौन सी कहानी है जिसे सुनाने के लिए एक आवाज़ का इंतज़ार हो रहा है?